माँ बहन, नौजवान साथी, सम्मानित राजन, सभी को सनम मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। और आज बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ससुराल में भी जाके भाषण देना पड़ेगा। तो ये हमारे जिंदगी का अलग ही अनुभव है। और खैर, आप बड़े संख्या में आप लोग हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यात्रा पे हम निकले हुए हैं। 25 जुलाई कि इस समाज में, इस संसार में अगर सब खा के जीना है, मां समाज के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी है तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में एक काम है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बनाइए। शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसे सबसे पहले जरूरी है बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। आपके हर जरूरत को कम कीजिए। आप अगर झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए और एक दिन वो बेटा आपके लिए महल बना देगा साथियों, महल बना देगा। तो बच्चा पढ़ लिख लेगा, वो बच्चा अपनी जिंदगी में उनको पता होगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब तक इस संसार में जिंदा रहेंगे तब तो सर उठा के जिएंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य बेहतर हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पढ़ाइए, लिखाइए, बनाइए। कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है साथियों, कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला है। आज इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे और जब हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा वो सर उठा के जिएगा इस आजाद भारत में। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग उसको आजादी नहीं मिला। जो कल तक अंग्रेज का गुलाम था आज वो मालिक बना हुआ है, और जिसके बाप दादा ने शहीद हुआ इस देश को आजादी दिलाया, आज वो कहीं न कहीं आज वो गुलाम बना पड़ा है साथियों, गुलाम पड़ा है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद को, दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण मिला हुआ, आज बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिला हुआ। आज अगर 30-40 साल पहले अगर इस समाज को आरक्षण मिल गया होता तो ये समाज कहां से कहां निकल जाता, आज इसको क्या क्या लाभ होता, मैं आपको बताता हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में चले जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर 30-40 साल पहले अगर समाज के लोग लड़ाई लड़ते तो आज आरक्षण मिल गया होता, और जब मिल गया होता तो आपके दर्जनों निषाद का बेटा आज कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बड़े से बड़े अधिकारी होता। लेकिन किसी ने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आपको आरक्षण नहीं मिला। आप बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? एक गलती तो उनका है जिन्होंने आज तक हमें आरक्षण नहीं दिया, और एक गलती आपका और हमारा है कि हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। इसके लिए आज हमारे बच्चे मजबूर, आज हमारे बच्चे गांव से बाहर जाकर
नौकरी करने पे मजबूर है। आज हमारे बच्चे दिसंबर में ठंड का महीना आता है, उस समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन उस समय में हमारे लोग ठंड में उतरकर, पानी में उतरकर मछली मारने पे मजबूर होता है। इसलिए कि वो अगर मछली नहीं मार कर आएंगे तो उसका घर परिवार नहीं चल पाएगा, उसका चूल्हा नहीं चल पाएगा। साथियों, आज हम कैसी जिंदगी दे रहे हैं, तो इसके लिए साथियों आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं भी इस मुकाम तक पहुंचा हूं, आज लड़ाई लड़कर संघर्ष करके पहुंचा हूं। कोई मैं बहुत बड़ा रतन टाटा या अंबानी के मेरे घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी एक गरीब साधारण परिवार में जन्म लिया, जहां पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष बदौलत मुंबई जैसे शहर में एक कामयाब बुलंदी हमने चुना, वहां पे एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। ये सब संघर्ष की बदौलत हुआ। जब मैं बिहार आके देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने मुंबई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर आज बिहार में पिछले 9 सालों से बिहार में आपके हक अधिकार के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, कल तक ये बिहार में इस निषाद समाज को कौन जानता था, कौन पहचानता था, लेकिन आज इस देश में हर कोई निषाद समाज को जानने लगा और पहचानने लगा, और सन्नत मल्ला से दिल्ली का सरकार डरने लगा और परेशान होने लगा। साथियों, आपने देखा, हमने संघर्ष के बदौलत, आप सभी के आशीर्वाद से, पार्टी पदाधिकारी के सहयोग से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। 2020 में 4 विधायक बनाया। पहली बार 75 साल के इतिहास में आजाद भारत में एक निषाद मल्ला का बेटा अपने दम पर 4 विधायक बनाया। आज तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के पीछे अपनी पूरी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता है और टिकट बांटने का काम करता है। ये हमारी पहचान है। साथियों, बिहार का सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम जिसको चाहते उनको मुख्यमंत्री बनाते। हम ईमानदारी के साथ हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2020 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक निषाद मल्ला का बेटा एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, मैंने बिहार में मंत्री बना, अपने दम पे बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, अपने लोगों के वोट से, अपने लोगों के साथ से हमने बिहार में मंत्री बनने का काम किया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ने का काम किया। साथियों, ये हमारी पहचान है। हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके हम पटना से निकल चुके हैं। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज आने वाला समय में हम लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। आज 1 महीना भी नहीं, 1 महीना हुआ है और 1 महीना में ही दिल्ली के सरकार हिलने लगा और सोचने पे मजबूर हो चुका है कि मुकेश सहनी से कैसे डील करना है। कल तक वो मानते थे कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी फैक्टर है, आज मानने लगा कि ये सन्नत मल्ला बिहार में फैक्टर है। आज मुकेश सहनी करें। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है, हम सभी को संघर्ष करना है। हमारा लक्ष्य है कि यूपी, बिहार, झारखंड में हर निषाद परिवार के घर पे, हर निषाद के चेहरे पे मुस्कान आए, हर घर में खुशियां आए। इसके लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो शक्ति दिया, वो ताकत दिया, एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिए। उस लोकतंत्र में हमें एक ताकत मिला है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो व्यक्ति राजा होता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें शक्ति दिया है, उस शक्ति में वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। साथियों, देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर से बेटा
जन्म ले वही राजा बनेगा। एक गरीब मछुआरा का बेटा, एक किसान का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अपने वोट के दम पर। साथियों, जिन लोगों ने अपने वोट को समझा, अपने वोट को ताकत को समझा, आज देखिए वो समाज कितना आगे निकल चुका है, कितना उनके समाज आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने अपनी शक्ति को समझा, अपने वोट को ताकत को समझा। और जब लालू जी ने दल बनाया तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे और वो वोट के पैसे के दम पर आज उनकी सरकार है। आज उनका समाज देखे कितना लिखा है। आज बिहार में किसी ने पता नहीं है कि कोई यादव भाई को उंगली उठा के दिखा दे, क्योंकि वो सक्षम है, मजबूत हो चुके हैं। आज उसी तरीके से आपका अपना दल बन चुका है, आपकी अपनी पार्टी बन चुका है। आप पार्टी के साथ, दल के साथ रहिएगा तो आपके पार्टी को बल मिलेगा, और जब आपकी पार्टी को बल मिलेगा तो आपकी समस्या का हल होगा। साथियों, आपका समस्या का हल होगा। आपके बच्चे के हक अधिकार के लिए, आपके बच्चे के हक अधिकार के लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला है लड़ने के लिए। आपके बच्चे का हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, या आपका बेटा लड़ेगा, आपका भाई लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ने के लिए आने वाला। साथियों, अपने वोट को ताकत को समझिए। आपके पास वही ताकत है जो कभी हनुमान जी के पास शक्ति था, और हनुमान जी को पता नहीं था कि 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को जला सकते थे। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को जला सकते हैं। जब उनको याद आया तो रावण को, लंका 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को जलाने का काम किया। साथियों, आज उसी तरीके से यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के सभी उपजाति, बिंदा, दुनिया, मला, चैतियर, बनपर, सभी उपजाति के पास वही शक्ति है कि अगर एक साथ हो जाए तो जो हमसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये हमारी शक्ति है। आपने देखा कि आजादी के बाद पहली बार 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पर सरकार में मंत्री बने, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक निषाद मल्ला का बेटा, गरीब का बेटा आज मालिक बन गया है, आज मंत्री बन गया, ऑर्डर दे रहा है। कल तक इसका बाप दादा गुलाम था, इसकी हमारी बराबरी में बैठने का औकात नहीं था, आज हमारी बराबरी में बैठने लगा है। आज अगर मुंबई से आया, अपने समाज को जागरूक करके आज 4 विधायक बना लिया है। अगर ये अपने समाज को जगा लेगा, अपने समाज को अपने पैर पे खड़ा कर लेगा, तो निषाद समाज सोया हुआ शेर है। जब जग जाएगा तो मुकेश सहनी अकेले अपने दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हम किस समाज को गुलाम बना के रखेंगे? उन्होंने एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आपको सरकार से बाहर कर दिया, आपको विधायक को खरीद लिया। इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी की आवाज को बंद करो, और मुकेश सहनी का आवाज अगर बंद होगा तो इस समाज का आवाज दब जाएगा और ये समाज हमेशा गुलाम हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी के साथ लाखों निषाद, करोड़ों निषाद का आशीर्वाद हो तो उसका किसी का औकात क्या है कि मुकेश सहनी का आवाज को कोई बंद कर सकता है? ऐसे किसी का औकात नहीं है। साथी, हम लड़ेंगे, हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन इसके लिए समाज में एकजुटता होने की आवश्यकता है, समाज में भाईचारा लाने की आवश्यकता है, समाज में जरूरी है संघर्ष करना, और समाज में जरूरी है कि आप अपने वोट को, अधिकार को समझना, और इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई बगैर संकल्प लिए जीता नहीं जा सकता है। अगर निर्णय ले लिए कि हम लड़ाई लड़कर जीतेंगे तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आत्मविश्वास को मजबूत करना और संकल्प लेना, और जब आप संकल्प ले लेंगे तो निश्चित तौर पे वो जीतेंगे। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि निषाद समाज, मुकेश सहनी अपने समाज को जगा रहा है, उनको बता रहा है
और ये जब बताएंगे, बताते बताते थक जाएंगे, जब चुनाव का समय आएगा तो ये निषाद समाज, मल्लाह समाज को 200 रुपया में वोट खरीद लेंगे। आज उनको गलत फहमी है और कभी ना कभी ऐसा किया भी है, और कभी ना कभी हमारा समाज अपना 200 रुपया में वोट बेचा है। सिर्फ वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चे का भविष्य बेचा है, और इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। आज उनको गलत फहमी को दूर करना पड़ेगा कि निषाद का बेटा अब वोट बेचने के लिए नहीं है, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, अभी वोट बेचने के लिए नहीं है। तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा? अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हाँ बोलिए। हाँ, जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पे आप लोगों का आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा, और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प करना पड़ेगा और उनको भरम को तोड़ना पड़ेगा कि मोदी जी अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो निषाद को आरक्षण चाहिए जो हमारा अधिकार है, और हमें आरक्षण जब मिलेगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा और बीडीओ होगा, और तमाम निषाद घर में खुशी आएगा। और इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, और जब आप संकल्प लेंगे तो दिल्ली का फिर से हिलेगा। और इस बार हमने ऐसे दवाई हमने निजात किया है, हमने ऐसे वैक्सीन को बनाया है, जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना दिल्ली का फिर से हिलेगा। इससे पहले कोरोना काल था, उस समय में बिहार का, देश का, दुनिया के लोगों ने, डॉक्टरों ने एक वैक्सीन बनाया था कि देश के लोग सुरक्षित हो। आज हमने भी उसी प्रकार एक वैक्सीन बनाया है, वो जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और हिलेगा तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो निषाद का आरक्षण करेंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। लेकर संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी को एहसास हो जाएगा कि अब निषाद का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का वोट बटेगा नहीं, निषाद का वोट निषाद के बेटा का कल्याण के लिए, निषाद के हक अधिकार के लिए, निषाद का वोट निषाद के पीआईपी पार्टी के लिए, और निषाद का वोट निषाद नेता के लिए गिरने वाला है। अब किसी दल के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, और किसी नेता के लिए नहीं गिरने वाला। उनको एहसास होगा, और जब एहसास होगा तो डरेंगे और आपका काम करेंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है तो आपके पास वो गंगा जल आया होगा, वो सब निकालिए, सब लोग जेब से निकालिए, सब आप निकालिए और इसको ढक्कन को खोलिए, और जैसे पंडित जी आपको हाथ में चूरू में देता है ना शुद्ध करने के लिए, उसी तरीके से अपने अपने हाथ में लीजिए चूरू में और संकल्प कीजिए। जब तक संकल्प नहीं कीजिएगा तो आपको लड़ाई नहीं जीतेगा। और ये वीडियो कैमरा वाले भाई है ना, ये वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी को भेज देंगे, और जब मोदी जी देखेंगे कि अरे वाह मुकेश सहनी के ससुराल में भी उनके लोगों ने संकल्प ले लिया है, और लिखेंगे कि मोदी जी ये देखिए ये हमारे ससुराल का वीडियो है, तो वो देखेंगे और एक एक लोग संकल्प लीजिए हाथ उठा के, ताकि कैमरा में आ सके। और सभी नेता लोग को दीजिए मंच पे। मैं बाबा केवल महाराज, बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, सर्वो श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान गुरुराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा तारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब चुपासानी, फूलन देवी, फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी
के साथ रहूंगा, के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम उस निर्णय के साथ हम रहेंगे। संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते एक हैं रोटी कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय वीआईपी, जय बिहार। जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी सभी गार्जियन अभिभावक सभी लोगों ने आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है कि आने वाला समय में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये वीडियो मोदी जी देखेंगे, वो भी हैरान परेशान होंगे। और जब उनको 2024 में हारने का डर हो जाएगा तो वो निषाद आरक्षण लागू करेंगे। साथियों, हिंदुस्तान में दुनिया में पहली बार ऐसा होने के लिए जा रहा है।